हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 13 साउंड। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं और उसके बाद में फिर आगे की डिटेलिंग पढ़ेंगे एंड लास्ट में फिर इसके क्वेश्चन आंसर्स भी मैं आपको लाइन बाय लाइन वीडियोस में करा दूँगी। हाउ डू यू कम टू नो दैट अ पीरियड इज़ ओवर इन स्कूल? You come to know easily that someone is at your door when he knocks or you hear the sound of the doorbell। मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि आपको कैसे पता चलता है कि स्कूल में कोई भी पीरियड ओवर हो गया है या कोई आपके दरवाजे पे आया है जब वो डोरबेल बजाता है या फिर डोर को नॉक करता है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू कैन मेक आउट दैट समवन इज़ अप्रोचिंग यू बाई जस्ट हियरिंग द फूड स्टेप्स। और काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि जस्ट बस ऐसे फूड स्टेप्स सुन करके ही आपको पता चल जाता है कि कोई आसपास है या कोई आ रहा है आपके पास। आगे देखते हैं। You might have played a game called hide and seek. In this game, a person is blindfolded and has to catch the remaining players. How is the blindfolded person able to guess which player is closest to her? मतलब इसका क्या होगा कि जब हाइड एंड सीक खेलते हैं तो होता है ना कि गेम में एक जो पर्सन है उसको ब्लाइंडफोल्ड कर देते हैं और उसको बाकी सारे रिमेनिंग प्लेयर्स को पकड़ना होता है। तो वो कैसे पकड़ता है कि कौन सा पर्सन कहाँ पे है, कैसे गेस करता है? तो ये सारा कुछ कैसे होता है जब हम लोग उसके कुछ भी उससे रिलेटेड हम लोग साउंड सुनते हैं, है ना। आगे देखते हैं फिर। साउंड प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। इट हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद वन अनदर। वी हियर अ वैरायटी ऑफ साउंड्स इन आवर सराउंडिंग्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साउंड जो है वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये हम लोग को हेल्प करता है कि हम लोग कम्युनिकेट कर पाएँ एक दूसरे से, और साथ ही साथ में हम लोग अपने सराउंडिंग में बहुत ही वैराइटीज़ के साउंड सुनते हैं। तो आपका एक टास्क है भी यहाँ पे, आपको क्या करना है, मेक अ लिस्ट ऑफ साउंड यू हियर इन योर सराउंडिंग्स। नाउ in the music room of your school, you hear the sounds produced by musical instruments like flute, तबला, हारमोनियम एक्सेट्रा। स्कूल के जो म्यूज़िक रूम होता है ना, वहाँ पे बहुत सारे टाइप की म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं और उनके डिफरेंट डिफरेंट साउंड्स होते हैं। लाइक यहाँ पे दिया हुआ है फ्लूट है, तबला है, हारमोनियम है, और क्या दिया हुआ है, सितार दिया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि आप स्कूल के म्यूज़िक रूम में देख सकते हैं। तो ये सारे जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हैं ये क्या करते हैं, अलग अलग टाइप के साउंड प्रोड्यूस करते हैं। How is sound produced? How does it travel from one place to another? How do we hear sound? Why are some sounds louder than others? We shall discuss such questions in this chapter. तो हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये सारे जो भी क्वेश्चंस हैं इनके आंसर्स हम लोग को इस चैप्टर में मिल जाएंगे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वो कैसे एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रैवल करता है, हम लोग उसको कैसे सुन पाते हैं, और जो साउंड है वो एक साउंड दूसरे साउंड से लाउडर या फिर क्या बोल सकते हैं, एक स्लो और शार्प साउंड होता है। तो अलग अलग टाइप के साउंड्स क्या क्या होते हैं। चलिए, तो फिर ये इंट्रोडक्शन ख़त्म हुआ, अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक आपका दिया है, साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी। टच द स्कूल बेल व्हेन नॉट इन यूज़। व्हाट डू यू फील? अगेन टच इट व्हेन प्रोड्यूसिंग साउंड। कैन यू फील इट वाइब्रेटिंग? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो स्कूल बेल है उसको एक बार टच करने के लिए, जब उसको यूज़ नहीं किए हैं तब, और क्या फ़ील होता है उसको हम लोग को क्या करना है, मतलब क्या फ़ील हो रहा है वो हम लोग को देखना है, और उसके बाद दोबारा से उसको टच करना है जब वो साउंड प्रोड्यूस कर रहा होगा, और उसके बाद फिर देखना है कि क्या वो वाइब्रेट हो रहा है। तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं, जो एक्टिविटी 13.1 दी हुई है ना उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये वाले एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल बेल टच करना में भी पॉसिबल ना हो तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है उससे आपका हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, टेक अ मेटल प्लेट और अ पैन, hang it at a convenient place in such a way that it does not touch any wall. Now strike it with a stick. Do you hear a sound? यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक मेटल प्लेट लेना है या फिर एक पैन लेना है और उसको हम लोग को एक कन्वीनियंटली हैंग कर देना है, किसी भी ऑब्जेक्ट से हम लोग को उसको हैंग कर देना है ऐसा कि वो कहीं भी स्ट्राइक ना हो रहा हो, ठीक है, एकदम हवा में वो फ्रीली हैंग हो। और उसके बाद हम लोग को एक स्टिक लेकर के उसको स्ट्राइक करना है, और उसके बाद आपको नोटिस करना है कि क्या आपको कोई साउंड सुनाई देता है। तो ऑब्वियसली आपको साउंड सुनाई देगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है कि इस प्लेट को जेंटली हम अपने फिंगर से ऐसे पकड़ लेना है और देखना है कि क्या वो वाइब्रेट हो रहा है। तो हाँ, आपको वाइब्रेशन भी महसूस होगा। इसके बाद क्या करना है, आपको दोबारा से उस प्लेट को स्ट्राइक करना है, लेकिन इस बार जब आप स्ट्राइक करेंगे ना तब आपको उस पैन को या प्लेट को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से होल्ड करके रखना है,
और स्ट्राइक करने की इमीडिएटली बाद उसको ऐसे होल्ड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ना कि उसका जो वाइब्रेशन है वो बंद हो जाएगा। तो क्या इस बार जब वो वाइब्रेशन बंद हो गया है तो आपको साउंड सुनाई दे रहा है, ये चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब वो वाइब्रेट हो रहा है तब तक आपको साउंड सुनाई देगा, और जब आप उसका वाइब्रेशन रोक दिए हैं ना, मतलब सेकंड वाली केस में, तब आपको उसका साउंड सुनाई नहीं देगा। नाउ एक्टिविटी 13.2, take a rubber band, put it around the longer side of a pencil box, insert two pencil between the box and the stretched rubber. Now plug the rubber band somewhere in the middle. Do you hear any sound? क्या बोल रहा है, एक आपको बॉक्स लेना है, उसको फ्लिप कर देना है, उसके दोनों कॉर्नर्स पे उसको पूरे लेंथ में आपको एक रबर बैंड लगाना है और दोनों कॉर्नर्स पे एक एक पेंसिल रखना है। इससे क्या होगा कि वो रबर बैंड थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा ना। अब आपको उसको खींच के एक बार छोड़ देना है मिडिल के किसी भी पोर्शन से। फिर यहाँ पे पूछ रहा है डू यू हियर एनी साउंड, डज द बैंड वाइब्रेट, मतलब कि आपको कोई साउंड सुनाई दे रहा है और क्या वो बैंड वाइब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो बैंड है ना, जब आप उसको खींच के छोड़ेंगे रबर बैंड को तो वो कुछ देर तक वाइब्रेट होगा और हाँ आपको साउंड भी सुनाई देगा। तो इससे हम लोग को क्या पता चला, जैसा कि हम लोग चैप्टर 7 में भी पढ़ के आए हैं, टू एंड फ्रो मोशन और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। तो ये आपको वाइब्रेशन का डेफिनेशन मिल गया यहाँ पे। द टू एंड फ्रो और बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वाइब्रेशन। यानी कि वाइब्रेशन क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का आगे पीछे या फिर कंटिन्यूसली ऐसा मूव होना। When a tightly stretched rubber band is plugged, it vibrates and produces sound. When it stops vibrating, it does not produce any sound. तो अगर कोई टाइटली स्ट्रेच्ड रबर बैंड है उसको हम लोग खींच के ऐसे छोड़ देते हैं तो फिर वो वाइब्रेट होगा और साउंड प्रोड्यूस करेगा, और जब वो वाइब्रेशन बंद हो जाएगा तो वो साउंड प्रोड्यूस करना भी बंद कर देता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक्टिविटी 13.3, टेक अ मेटल डिश, पोर वाटर इन इट, स्ट्राइक इट एट इट्स एज विद अ स्पून, डू यू हियर अ साउंड, अगेन स्ट्राइक द डिश एंड देन टच इट, कैन यू फील द डिश वाइब्रेटिंग, स्ट्राइक द डिश अगेन, look at the surface of water, do you see any waves there, now hold the dish, what changes do you observe on the surface of water, can you explain the change, is there a hint to connect sound with the vibration of a body। इसमें आपको क्या करना है, एक मेटल डिश लेना है और उसमें हम लोग को पानी डाल देना है, उसके बाद उसका जो एज होगा मतलब उसके कॉर्नर को स्ट्राइक करना है एक स्पून के हेल्प से। आपको साउंड सुनाई देगा, ऑब्वियसली सुनाई देगा। उसके बाद जो उसको हम लोग स्ट्राइक किए हैं वो वाले एज को टच करके देखना है, तो वहाँ पे आपको वाइब्रेशन फील होगा। और उसके बाद जब आप पानी का सरफेस देखेंगे ना, जो डिश में फिल किए थे वो भी, वहाँ पे भी वेव्स बन रहे होंगे। इससे आपको क्या पता चल रहा है, आपको कनेक्ट करके देखना है कि क्या साउंड और वाइब्रेशन का कोई कनेक्शन है। तो ऑब्वियसली है। वी सी that a vibrating object produces sound. In some cases, the vibration are easily visible to us, but in most of the cases, their amplitude is so small that we cannot see them. However, we can feel them. तो मतलब क्या हुआ इसका कि जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। किसी किसी केसेस में वाइब्रेशन हम लोग को ईजिली नज़र आ जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा होता है कि उसका एम्पलीट्यूड इतना स्मॉल होता है कि हम लोग को वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन हम लोग उसको फील ज़रूर कर सकते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट है अब 13.4, टेक अ हॉलो कोकोनट शेल एंड मेक अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एक तारा, यू कैन ऑल्सो टेक इट विद द हेल्प यू कैन ऑल्सो मेक इट विद द हेल्प ऑफ एन अर्दन पॉट, प्ले दिस इंस्ट्रूमेंट एंड आइडेंटिफाई इट्स वाइब्रेटिंग पार्ट। आपको क्या करना है, एक हॉलो कोकोनट शेल लेना है और उससे हम लोग को एक इंस्ट्रूमेंट बनाना है एक तारा। एक तारा मीन्स एक वर्ड आप यहीं पे देख सकते हैं, एक और उसके बाद तारा, ये दो वर्ड से मिलके बना है ना। तारा का ए अगर हम लोग हटा देते, क्योंकि इंग्लिश में जब हिंदी वर्ड यूज़ करते हैं ना या जो भी, तो वहाँ पे एक्स्ट्रा ए ऐड हो जाता है, उस फॉर्म में आप देख सकते हैं। वैसे हिंदी में भी उसको एक तारा ही बोलते हैं, उसमें एक तार होता है सिर्फ, इसलिए उसको एक तारा के नाम से बोलते हैं। तो एक हम लोग को ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है ये बनाना है। कुछ नहीं करना होगा, बस आपको कोकोनट शेल पे या फिर कोई भी अर्दन पॉट मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है ना, उस पर एक टुकड़ा उसका लेना है और उसमें हम लोग को एक बस तार लगाना है और उसको फिर हम लोग आराम से ही बजा सकते हैं उस तार को हिला करके। ठीक है, जैसे कि वायलिन और सितार वगैरह होता है ना, उसके जैसे ही उस पर बस हम लोग को सिंगल लेकिन स्ट्रिंग लगाना होता है। नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ फेमिलियर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड आइडेंटिफाई देयर वाइब्रेटिंग पार्ट्स। A few examples are given in the table 13.1.
कंप्लीट रेस्ट ऑफ द टेबल। यानी कि ये टेबल दिया हुआ है 13.1। इसमें हम लोग को म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स जो हैं वो क्या क्या साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो लिखना है। जैसे कि फर्स्ट वीणा दिया हुआ है, वीणा में कैसे साउंड आता है, जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग होता है उसमें से। तबला में कैसे आवाज़ आता है, मेम्ब्रेन तबला कैसा होता है, उसके ऊपर कुछ ऐसे शीट जैसा लगा होता है ना, उसको बीट करते हैं तो साउंड आता है, यानी कि वो जो स्ट्रेच किया हुआ मेम्ब्रेन है उसके वजह से साउंड आ रहा है। सेम वैसे ही आप लोग की एक्टिविटी है कि आपको क्या करना है, यहाँ पे अलग अलग म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स के नेम लिखने हैं और उनके वाइब्रेटिंग पार्ट्स के नाम लिखने हैं जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लाइक हारमोनियम, उसमें क्या वाइब्रेट हुआ, गिटार है तो उसमें क्या वाइब्रेट हुआ, और इस टाइप का जो भी आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट पता है, जैसे फ्लूट होता है वहाँ पे क्या वाइब्रेट हो रहा है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी ऑफ यू माइट हैव सीन द मंजीरा, द घतम and the nut and the kartal. These musical instruments are commonly used in many parts of our country. These instruments are simply beaten or struck. You can name a few other musical instruments of this type. ये सारे इंस्ट्रूमेंट में भी आप देखे होंगे जो यहाँ पे नेम दिया हुआ है। ये सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि हमारी कंट्री में मतलब इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में कॉमनली यूज़ होता है। और ये सारे इंस्ट्रूमेंट को सिंपली बस या तो बीट करते हैं या स्टक करते हैं और उसके बाद ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यू कैन टू मेक अ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, आप खुद भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं। जैसे अभी एक तारा का वहाँ पे दिया हुआ था, ये देखो ये दो यहाँ पे दिया हुआ है। घतम क्या है, ये नॉर्मली बस एक अर्दन पॉट है और उसको वो लोग हाथ से ही बीट कर करके साउंड प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद दिया हुआ मंजीरा, ये आप लोगों ने देखा होगा मे बी, दो ऐसे मेटल के प्लेट्स होते हैं, उनको आपस में बीट करना होता है और वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अब एक्टिविटी 13.5। टेक 6 to 8 बाउल्स और टम्बलर्स। टम्बलर्स मीन्स मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में आपको टम्बलर का मीनिंग बताया है। वो एक वेसल होता है ग्लास का जिसमें हम लोग कोई भी लिक्विड स्टोर कर सकते हैं। तो हम लोग को 6 से 8 बाउल या फिर टम्बलर्स लेने हैं। उसके बाद उनको क्या करना है, वाटर से फिल कर देना है, लेकिन सब में अलग अलग लेवल होगा वाटर का। और उसके बाद फिर एक पेंसिल लेना है और उससे उसको स्ट्राइक करते जाना है या फिर ब्लो भी कर सकते हैं जेंटली, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को सुनना है कि वो कैसे प्लेजेंट साउंड प्रोड्यूस करता है। इसको हम लोग बोलते हैं जल तरंग। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ग्लास है बहुत सारे, टम्बलर्स मतलब कोई भी ग्लास का इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे ग्लास लिया हुआ है कांच का और उसमें पानी फिल किया है, सब में अलग अलग लेवल है और सबको जब आप बीट करेंगे पेंसिल से तो सब में अलग अलग साउंड आएगा। उसके बाद व्हेन वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट like the sitar, the sound that we hear is not only that of the string, the whole instrument is forced to vibrate, and it is the sound of the vibration of the instrument that we hear. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जब भी हम कोई भी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जब यूज़ कर रहे हैं, जैसे सितार है, तो वहाँ पे साउंड सिर्फ स्ट्रिंग की वजह से ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बल्कि पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट ही वाइब्रेट होता है। क्योंकि अगर सिर्फ स्ट्रिंग की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है तो हर एक इंस्ट्रूमेंट में तो स्ट्रिंग होता है तो सेम साउंड आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं, हर एक इंस्ट्रूमेंट अलग अलग शेप का होता है तो वो पूरे इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेट होने से ही वहाँ पे साउंड आता है। सिमिलरली व्हेन वी स्ट्राइक द मेम्ब्रेन ऑफ मृदंगम, द साउंड दैट वी हियर इज़ नॉट ओनली दैट ऑफ द मेम्ब्रेन बट ऑफ द होल बॉडी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो सिमिलरली जब हम लोग किसी मृदंगम को स्ट्राइक करते हैं, वो भी एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, तो वहाँ पे भी जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है वो उसकी पूरे बॉडी मतलब पूरे इंस्ट्रूमेंट के वाइब्रेशन से ही प्रोड्यूस हो रहा है। सो व्हेन वी स्पीक डज एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी वाइब्रेट। तो क्या हम लोग जब बोलते हैं तो हम लोग के बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट होता है? लाइक मैं अभी कंटिन्यूसली बोल रही हूँ तो मुझे तो वाइब्रेशन फील हो रहा है। आप लोग भी बोल के देखिए कहाँ पे वाइब्रेशन फील होता है, पता चला? चलिए कोई नहीं, ये वाले टॉपिक को देखते हैं फिर पता चल जाएगा। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल और सिंग अ सॉन्ग और बज लाइक अ बी। पुट योर हैंड्स ऑन योर थ्रोट एज शोन इन फिगर 13.8। डू यू फील एनी वाइब्रेशन? फिगर 13.8 है ये, यहाँ पे थ्रोट मतलब आपको पता चल गया होगा किसको बोलते हैं, जहाँ पे हैंड रखा हुआ है। आपको क्या करना है, या तो कुछ बोलना है या फिर गाना गाना है या कोई भी साउंड प्रोड्यूस करिए और उसके बाद अपने थ्रोट को टच करके देखिए कि आपको कोई वाइब्रेशन फील हो रहा है। इन ह्यूमंस द साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द वॉइस बॉक्स और द लैरिनिक्स। आपको ये टर्म
ये मीनिंग के साथ में आपको याद करना है। लैरिंक्स ऑल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, जो कि ह्यूमन के थ्रोट में प्रेजेंट होता है। पुट योर फिंगर्स ऑन द थ्रोट एंड फाइंड अ हार्ड बम्प दैट सीज टू मूव व्हेन यू स्वेलो। दैट मीन्स आपको क्या करना है, आप अपने फिंगर को अपने थ्रोट पे रखना है। थ्रोट यहाँ पे नीचे में जो डायग्राम दिया हुआ था वहाँ पे आपको फिंगर रखना है, और कोई भी चीज़ जब आप निगल रहे होते हैं ना, स्वेलो का मतलब होता है निगलना है, तो कुछ भी आप खा रहे हैं तो जब वो नीचे मूव हो रहा है तो जो आपका हार्ड वाला पार्ट है, थ्रोट जो है, जो थोड़ा सा निकला हुआ होता है गले में, उसको आपको टच करके देखना है कि क्या वहाँ पे आपको कुछ फील हो रहा है। द पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज दिस पार्ट ऑफ द बॉडी इज़ नोन एज द वॉइस बॉक्स। इट इज़ एट द अपर एंड ऑफ द विंड पाइप। जो विंड पाइप होता है ना, मतलब जिससे हवा जाता है बॉडी के अंदर, जो आप सांस लेते हैं, उसके जस्ट अपर वाले पार्ट में ये लैरिंक्स प्रेजेंट होता है, जिसको कि वॉइस बॉक्स बोलते हैं। टोटल दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो कि स्ट्रेच रहते हैं एक दूसरे के अक्रॉस, मतलब लैरिंक्स के अक्रॉस, और ऐसे फॉर्म में जैसे वो एक लीव टाइप का दिखता है, नैरो स्प्लिट वहाँ से पासेज एयर के लिए रहता है, और ऐसे कुछ वो लीव्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, है ना, एयर के पासेज के लिए यहाँ पे बीच से स्ट्रक्चर है, ये लीव जैसा कुछ स्ट्रक्चर यहाँ पे दो बना रहता है। इसी को ही वॉइस बॉक्स या फिर लैरिंक्स बोलते हैं। When the lungs force air through the slit, the vocal cord vibrate producing sound। तो जब लंग्स जो है हमारा वो एयर को ऐसे फोर्स करते हैं ना उस स्लिट में से, तो ये वाइब्रेट होने लगता है और फिर साउंड प्रोड्यूस करता है। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। और ये वोकल कॉर्ड के आसपास जो मसल्स हैं वो उसको टाइट या फिर लूज कर सकते हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type or quality of voice is different। जब वो टाइट है या थिन है ना, तो वहाँ पे वॉइस का जो क्वालिटी है वो डिफरेंट होगा। किससे? जब वो लूज़ और थिक फॉर्म में है तब। तो वो कैसे है, तो चलिए देखते हैं। एक्टिविटी 13.6। टेक 2 रबर स्ट्रिप्स ऑफ द सेम साइज, प्लेस दीज 2 पीसेस वन अबव द अदर एंड स्ट्रेच देम टाइट। क्या लेना है आपको? 2 रबर स्ट्रिप्स लेने हैं अलग अलग पीसेस के, और उनको एक के ऊपर एक रख के स्ट्रेच कर देना है ज़ोर से, और उसके बाद में एयर ब्लो करना है उन रबर स्ट्राइप्स के बीच से, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एक के ऊपर एक रखें, उसको ज़ोर से स्ट्रेच किए और उसके बीच से आपको एयर ब्लो करना है। एज द एयर ब्लोज थ्रू द स्ट्रेच्ड रबर स्ट्रिप्स अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड। यू कैन ऑल्सो टेक अ पीस ऑफ पेपर विथ एन एरो स्लिट एंड होल्ड इट बिटवीन 2 फिंगर्स एज शोन इन फिगर 13.9b। तो यहाँ पे फिगर 13.9b दिया हुआ है, इसमें क्या किया है, पेपर को लिया है फोल्ड करके और उसको फिर ब्लो कर रहे हैं यहाँ पे। नाउ ब्लो थ्रू द स्लिट एंड लिसन टू द साउंड, योर वोकल कॉर्ड प्रोड्यूस साउंड इन द सेम मैनर। और जब आप उसको ब्लो करेंगे ना तो वहाँ से साउंड आएगा। तो सिमिलरली जैसे यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, सेम वैसे ही आपका वोकल कॉर्ड भी क्या करता है, साउंड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है, द वोकल कॉर्ड इन मैन आर अबाउट 20 mm लॉन्ग, इन विमेन दीज आर अबाउट 15 mm लॉन्ग। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा आप लोग। जो मेन है वहाँ पे वोकल कॉर्ड का लेंथ होता है 20 mm, और विमेन में वोकल कॉर्ड का लेंथ होता है 15 mm। चिल्ड्रन में जो ये वोकल कॉर्ड है ना वो बहुत ही शॉर्ट होता है, चिल्ड्रंस के लिए वेरी शॉर्ट वोकल कॉर्ड। इसी रीज़न की वजह से जो वॉइस होता है ना मेन का, विमेन का और चिल्ड्रन का, वो तीनों डिफरेंट होता है। तो इससे आपको क्या पता चला, जितना ज़्यादा लेंथ होगा मैन और विमेन की वॉइस का जब आप कंपेयर करेंगे तो वो कैसा होगा, और चिल्ड्रंस को भी, चिल्ड्रन का आवाज़ एकदम शार्प आता है ना, वुमेंस का थोड़ा कम, और मेन का एकदम बोल्ड आवाज़ होता है। तो वही है कि जैसे जैसे आप लेंथ को इंक्रीज़ कर देंगे तो वोकल कॉर्ड का लेंथ मतलब इंक्रीज़ हो जाता है, वैसे वैसे साउंड में डिफरेंस आते जाता है। आगे देखते हैं, साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन। चलिए ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर आप लोग देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो ये जो टॉपिक है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। आपको नेक्स्ट वीडियो की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।